हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें। नवीन पाठ्यक्रम कक्षा 7वीं रुचिरा संस्कृत पुस्तक के अध्ययन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर कक्षा 7वीं का संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी सारे पाठ और व्याकरण भी पढ़ाई हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और सारे पाठ आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। इस वीडियो में चौथा पाठ पढ़ रहे हैं, संस्कृत 7वीं चौथा पाठ पढ़ रहे जा रहे हैं नए पाठ्यक्रम के अनुसार। चौथे पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। यानी किसी प्रोग्राम में 4 छोटे छोटे बालक कवि के रूप में मंच पर बैठे हुए हैं और वो अपनी अपनी कविता सुनाएंगे और संस्कृत में वो कविता सुनाएंगे, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेट अपन को करना है। उस हिसाब से अपन इस पाठ को पढ़ेंगे। आपको एक एक शब्द पर ध्यान रखना है, एक एक शब्द की व्याकरण के अनुसार अपन अर्थ बोलेंगे, हिंदी अनुवाद जुड़ जाएगा अपने आप। तो शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ हास्य कवि सम्मेलन। सर्वप्रथम आमुख देख लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये, उसके बाद में मूल पाठ शुरू करेंगे। विविध वेशभूषा धारिणे यानी विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारे यानी 4, बाल कवि यानी बाल कवि, कवि 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 यानी बाल कवि, मंचस्य मंच के, ऊपरी ऊपर, उपविष्टा बैठे हुए, संति यानी हैं। ये अनुवाद कैसे हुआ? विभिन्न वेशभूषा धारण किए हुए, धारिणे बहुवचन है, चत्वार पुल्लिंग है ना। स्त्रीलिंग में चतस्त्र आ जाता, नपुंसकलिंग होता तो चतवारी आ जाता। ये चतवार क्यों आया 4 के लिए? क्योंकि बाल कवि है, कवि के अंदर कवि इकारांत है, कवि 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 है, ये भी बहुवचन है। तो ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, और ये विशेषण है, ये विशेष है। विभिन्न वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि, मंचस्य षष्ठी विभक्ति रामस्य, रामस्य यानी राम का, मंचस्य यानी मंच के, ऊपरी ये अव्यय है ऊपर, उपविष्टा यहाँ पर उप उपसर्ग पूर्व विषय धातु और कत प्रत्यय है, बहुवचन है। उपविष्टा यानी बैठे हुए, संति यानी है, अधः यानी नीचे, श्रोतारः यानी सुनने वाले, श्रोतागण नीचे, मंच के नीचे श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता यानी हंसने के लिए जो कविता बोली जाती है उसको श्रवणाय, श्रवण का मतलब सुनना, ठीक है ना। उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति रामाय की तरह लगाया तो क्या हुआ? श्रवणाय यानी सुनने के लिए। उत्सुका यानी उत्सुक, शांति यानी है, सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च यानी और, कोलाहलम यानी आवाज, कुर्वंती यानी कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये अपना आमुख हो गया। अब अपन मूल पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। मूल पाठ यहां से शुरू होता है। हम आपको बताते हैं, हम आपको बैकग्राउंड टीचिंग में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं और आपको एक होम ट्यूशन की तरह है ना, आपको ट्यूशन की तरह, जैसे पेन से घर पर बैठे बैठे आपको पास में बिठा करके पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से याद होगा, आप पूरे पाठ देखें। और 6ठी से 10वीं तक हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं संस्कृत व्याकरण और पुस्तकें, सबको बोले पढ़ने के लिए। चले शुरू करते हैं। संचालक अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारे कालयापकः च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समायातः सन्ति। एहि करतल ध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन यानी आवाज, अलम यानी मत करो, आवाज मत करो, है ना। अलम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है। अगर अलम के बाद में कोई शब्द आता तो यहाँ तृतीया विभक्ति है, कारक का नियम है, ठीक है। आवाज मत करो। अद्य यानी आज, अद्य यानी आज, टुडे। परम यानी बहुत ही, हर्षस्य प्रसन्नता की, है ना, षष्ठी विभक्ति है, की आ जाएगा। की को संस्कृत में कुछ नहीं कहते, की शब्द के अंदर ही होता है, शब्द रूप के अनुसार अर्थ कर रहे हैं अपना, है ना। ग्रामर के अनुसार एक एक शब्द का ग्रह। अद्य का मतलब आज, ये अव्यय है। परम यानी बहुत ही, ये भी अव्यय है, ये शब्द रूप है। हर्षस्य प्रसन्नता का, अवसर है, ये भी शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। राम है, अवसर है। यत यानी की, छोटा वाला की, ये भी अव्यय है। आज बहुत ही प्रसन्नता का समय है कि,
ठीक है ना, एक एक शब्द का अर्थ बोलेंगे, अनुवाद जुड़ जाएगा अपने अपने। अस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इदम सर्वनाम शब्द है। अस्मिन यानी इस, कवि सम्मेलने यानी कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे, देखो यहाँ पर नाटक मतलब हंसाने के लिए बोल रहा है। काव्य यानी कविता को, हंतारे यानी नष्ट करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले। काल याप कहा चय, देखो यहाँ पर आधे से का विसर्ग बन गया, चय अलग हो गया, यहाँ प्लस आ गया। काल याप कहा प्लस चय तो विसर्ग संधि है। काल याप कहा बहुवचन है। काल यानी समय को, याप का यानी नष्ट करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य यानी भारत के, हास्य कवि धुरंधरा यानी हास्य कवि धुरंधर, समायाता यानी आए हैं। सम आगता, गता यानी चले गए, आगता यानी आगे, सम आगता यानी अच्छी तरह से आगे। सम आ और गम धातु है, कत प्रत्यय है, ठीक है ना। सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, गम धातु, कत प्रत्यय, यहाँ पर चार चीजें हैं। समागता यानी आए हुए, संति यानी है, अस्ति यानी है एक जने के लिए होता है, संति यानी है बहुत जनों के लिए होता है, तो यहाँ बहुत है। एही यानी आओ, कम ऑन, एही यानी आओ। करतल ध्वनिना, करतल यानी तालियों की, है ना, ध्वनिना यानी आवाज से, करतल ध्वनिना यानी तालियों की आवाज से। वयम यानी हम, वयम यानी वी, हम। एतेषाम यानी इनका, एतेषाम षष्ठी बहुवचन है, एतत् सर्वनाम शब्द है। एतेषाम यानी इन सभी का। स्वागतम यानी स्वागत। कुर्मः यानी करें, कुर्मः यानी करें, ये उत्तम पुरुष बहुवचन की है। उत्तम पुरुष बहुवचन वहां पर आता है जहां पर वयम आता है, वयम के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आती है, ठीक है ना। वयम पठामः, हम सभी पढ़ें, तो वयम कुर्मः, हम सभी करें, हम सभी इन सभी का स्वागत करें। एक बार इसका सिर्फ हिंदी देख लो एक एक शब्द के अनुसार, आप शब्द पे चले, अर्थ हम बोल रहे हैं। कोलाहल मत करो, आज बहुत ही प्रसन्नता का समय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। आओ तालियों की आवाज से हम इन सभी का स्वागत करते हैं। अब गजाधर देखो क्या कहता है। सर्वेभ्य, ये कवि है, ठीक है ना, गजाधर। सर्वेभ्य अरसिकेभ्य नमो नमः। सर्वेभ्य यानी सभी, अरसिकेभ्य यानी बिना रुचि वाले लोगों को, नमो नमः यानी नमस्कार। अब काव्य सुनने के लिए आएंगे वो सब रुचि से आएंगे, लेकिन वो हंसाने के लिए बोलता है। सर्वेभ्य यानी सभी, अरसिकेभ्य, देखो यहाँ पर सर्वेभ्य, ये 5 का निशान है नहीं, ये अ बन गया, अरसिकेभ्य, ठीक है ना। सर्वेभ्य अरसिकेभ्य, सर्वेभ्य यानी सभी, अरसिकेभ्य यानी नीरस लोगों को नमो नमः यानी नमस्कार। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वेद्यम, प्रथमम यानी पहले, तावत यानी तो, अहम यानी मैं, आधुनिकम यानी आधुनिक, वेद्यम यानी डॉक्टर को, वेद्यम यानी डॉक्टर को। इसके बाद में जो लिखा है बाद वाले पेपर में, यही लिख करके आपको समझा देते हैं। तो यहाँ वेद्यम के बाद लिखा है उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। प्रथमम यानी सबसे पहले, तावत यानी तो, अहम यानी मैं, आधुनिकम यानी आजकल के, वेद्यम यानी डॉक्टर को, उद्देश्य यानी उद्देश्य बनाकर, स्वकीयम यानी अपनी, काव्यम यानी कविता, श्राव्यामि यानी सुनाता हूं। सबसे पहले तो मैं आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य बनाकर अपनी कविता सुनाता हूं। सभी नीरस लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य बनाकर अपनी कविता सुनाता हूं। अब वो क्या श्लोक सुनाता है, क्योंकि ये लाइन तो हमने पढ़ ली थी, उद्देश्य बनाकर अपनी कविता सुनाता हूं, उद्देश्य बनाकर अपनी कविता सुनाता हूं। सभी एरशिप्य को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य बनाकर अपनी कविता सुनाता हूं। क्या सुनाता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। सर्वे उच्च अस्ति, सभी जोर से हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं। हसंती यानी हंसते हैं, उच्च यानी जोर से, सर्वे एक वचन बहुवचन है तो हसंती भी बहुवचन है, सभी जोर से हंसते हैं। क्यों हंसते हैं ऐसा, इसमें क्या लिखा देखो। वैद्यराज हे डॉक्टर,
यमराज सहोदरम, यमराज यानी यमराज के सहोदर, सहोदर किसे कहते हैं? सगे भाई को। हे यमराज के सगे भाई डॉक्टर, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। हे यमराज के सगे भाई डॉक्टर, नमस्कार। यम है तू, आधे से का विसर्ग बन गया, ठीक है ना। यम है तू, यम है यानी यमराज, तू यानी तो। प्राणान, प्राणों को, हरती यानी हरता है, अपने प्राणों को हरता है ना यमराज। यमराज तो प्राणों को हरता है। वेद्य प्राणान धनानि च, वेद्य यानी डॉक्टर, प्राणान यानी प्राणों को, च यानी और, धनानि यानी धन को। डॉक्टर तो प्राणों को भी हरता है और पैसों को भी हरता है। सर्वे उच्चे हस्ती, सभी जोर से हंसते हैं। ऐसे अपने को नहीं हंसना है, अपने को ग्रामर एक एक शब्द के अनुसार अर्थ करना है, ये हैबिट डालनी है। ऐसे पूरा श्लोक पढ़ करके उसका अनुवाद रट करके आप जाके बोलते हो टीचर के सामने, वो गलत है। ऐसे अपन को नहीं करना चाहिए। अपन को क्या है कि उसका अनुवाद परफेक्ट, पक्का, एक एक शब्द के अनुसार बोलना है, ठीक है ना। यमराज के सगे भाई डॉक्टर को नमस्कार। यमराज तो प्राणों को हरता है, परंतु डॉक्टर प्राणों को और धन को दोनों को हरता है। प्राणों को क्यों है मालूम? द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, रामान, रामों को, ठीक है ना। ऐसे आपको शब्द रूप के अनुसार अर्थ याद करना। हमारे चैनल पर शब्द रूप के 4 वीडियो बने हुए हैं, एक एक शब्द रूप को पहले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आपके 7वीं की व्याकरण की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण देखोगे तो सबसे पहला शब्द रूप का ही आपको मिलेंगे, और वहां पर 30-35 वीडियो है, सारे संधि समास जो भी आपके पढ़ोगे सबके सब वहां मिल जाएंगे। सारे के सारे अच्छे से अध्ययन करके आप पाठों को पढ़ो, एक एक शब्द पर आपको टिप्पणी करनी है। अब कालांतक नाम का कवि है, एक लड़का कालांतक बना, वो क्या कहता है? अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे मामपि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। वो क्या कहता है? अरे यानी अरे, वेद्याः यानी डॉक्टर, तू यानी तो। वेद्याः प्रथमा विभक्ति में एक वचन है, रामः, है ना। वेद्याः यानी बहुत सारे डॉक्टर, तू यानी तो, सर्वत्र यानी सभी जगह, ये अव्यय शब्द है। परंतु यानी लेकिन, ये भी अव्यय शब्द है। न यानी नहीं, सभी जगह है, ठीक है ना। डॉक्टर तो सभी जगह है। अरे डॉक्टर तो सभी जगह है, लेकिन ते यानी वे, मादृशा यानी मेरे जैसे, न यानी नहीं, मेरे जैसे, कुशला जनसंख्या निवारणे, कुशला न, कैसे अर्थ होगा? ते यानी वे सभी, मादृशा यानी मेरे जैसे, जनसंख्या निवारणे यानी जनसंख्या को रोकने में, कुशला यानी कुशल, न यानी नहीं होगा। पहले कुशला का होगा, फिर न का लास्ट में अर्थ होगा। ऐसे हिंदी बनती है। अरे डॉक्टर तो सभी जगह है, लेकिन वे सभी मेरे जैसे जनसंख्या रोकने में कुशल नहीं है। सही हुआ। माम अपी, मेरा भी, मम अपी, मम के अंदर कोई हलत नहीं है, क्योंकि षष्ठी एक वचन में अस्मद सर्वनाम शब्द का मम आवियो अस्माकम। मम यानी मेरे, मेरी, अपी यानी भी, काव्यम यानी कविता, इदम यानी यह है, शृणन्तु भवन्तः, भवन्तः यानी आप सभी, शृणन्तु यानी सुनो, मेरी भी यह कविता आप सभी सुनो, मेरी भी यह कविता आप सभी सुनो। भवन्तः है बहुवचन है, इदम यानी यह है, इदम नपुंसकलिंग है, क्योंकि काव्यम नपुंसकलिंग है, इसलिए इसको भी नपुंसकलिंग लिखना पड़ा। यह कविता आप सभी सुनो, ठीक है ना। यहाँ पर है मादृशा यानी मेरे जैसे, तादृशा यानी उसके जैसे, भवादृशा यानी आपके जैसे। ऐसे हिंदी संस्कृत में शब्द होते हैं जो अव्यय शब्द होते हैं। अरे डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर तो सभी जगह हैं, लेकिन वे सभी मेरे जैसे जनसंख्या को रोकने में कुशल नहीं है। मेरी भी यह कविता आप सभी सुनो। क्या कविता सुनते हैं?
चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मय आगत न अहम गतो न मे भ्राता कश्य इदम हस्तलाघवम। क्या कहता है? अब डॉक्टर जा रहा था। डॉक्टर क्या कर रहा था? जा रहा था। उसने एक शमशान में एक कोई चिता जल रही थी ना, किसी मरे हुए को जला रहे थे। उसकी आग को देखकर उसने क्या कहा? चिताम यानी चिता को, प्रज्वलिताम यानी जलते हुए, दृष्टवा यानी देखकर, ठीक है ना। चिताम प्रज्वलिताम जलती हुई चिता को, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। विशेष्य मेन शब्द होता है, दोनों में शैम विभक्ति होती है। इसमें भी द्वितीय एकवचन, इसमें भी द्वितीय एकवचन, लताम की तरह। चिता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सैम रूप चलता है। जलती हुई चिता को दृष्टवा के अंदर कत्वा प्रत्यय देखकर, वेद्यों के अंदर उत्व विसर्ग संधि है, ठीक है ना। वेद्य है बन जाएगा, लास्ट में ओ की मात्रा होती है, वहां विसर्ग लगा दो, उत्व विसर्ग संधि होगी, बाद वाले शब्द को साथ में जोड़ दो। वेद्य है विस्मयम, विस्मयम में हलंत हो गया, देखो विस्मयम, विस्मय में आश्चर्य को आगता ही नहीं पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया। जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया। नाम का संधि विच्छेद है न प्लस अहम, न अहम, अहम का मतलब होता है मैं। न यानी न तो अहम यानी मैं, गत यानी गया था। न तो मैं गया था, कौन सी चीज में? इसको मारने के लिए। न तो मैं गया था, न मे भ्राता, न ही मैं यानी मेरा, भ्राता यानी कोई भाई डॉक्टर, है ना। न मेरा कोई दूसरा भाई डॉक्टर, भ्राता यानी भाई, भाई का मतलब डॉक्टर कोई दूसरा। न तो मैं गया था इसको मारने, और न ही मेरा दूसरा भाई। तो फिर कस्य इदम, देखो यहां पर गुण संधि है, कस्य प्लस इदम, तो फिर इदम यानी यह है, कस्य यानी किसके, हस्त लाघवम हाथ की सफाई है। इसको किसने मारा? यह किसके हाथ की सफाई है। यानी डॉक्टर कहते हैं जो भी होता है हम ही मारते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल में के मर गए, पिछले वाले दरवाजे से निकाल के ले जाओ। तो जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया। न तो मैं इसको मारने गया, न ही मेरा भाई, तो फिर यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सर्वे यानी सभी, पुनः यानी फिर से, हसंती यानी हंसते हैं, सभी फिर से हंसते हैं। बहुत अच्छा पाठ है ना। चलिए आगे। यहां पर ये तीसरा कवि है, पहला गजातर था, दूसरा कालांतक था, और तीसरा तुंदिल। तुंदिल किसे कहते हैं भाई? मोटे पेट वाला। तुंदस ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस यानी तौंद के, ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम यानी हाथ को, आवर्तयन यानी फेरते हुए। बड़ी बड़ी तौंद होती है, उसके कमीज नहीं पहना हुआ था, नई बनियान पहनी हुई थी, तो तुंदस यानी तौंद, पेट, बड़ा पेट, तौंद के ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम यानी हाथ, आवर्त यानी फेरते हुए। वो तौंद के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुंदिलो अहम भो, भो यानी अरे ओ, अहम यानी मैं, तुंदिलो यानी तौंद वाला हूं, अरे ओ मैं तौंद वाला हूं, मम अपी मेरा भी, मेरी भी, इदम यानी यह, काव्यम यानी कविता, श्रूयताम यानी सुनो, मेरी भी यह कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, च यानी और, जीवने यानी जीवन में, धार्यताम यानी धारण करो, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, सरे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। अट्टहासम कुर्वन्ति, ठहाका लगाकर हंसते, हा 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 हा, ऐसे हंसते सभी, सभी फिर से ठहाका लगाकर हंसते। ऐसा क्या कहा तौंद वाले ने? देखो परान्नम का संधि विच्छेद होगा पर प्लस अन्नम, दीर्घ संधि, पर प्लस अन्नम। पर का मतलब दूसरों का, अन्नम यानी अन्न, दूसरों का अन्न, ठीक है ना। दुर्बुद्धे, वो तौंद वाला कहती है, अरे दुर्बुद्धे, बुरी बुद्धि वाले, सभी लोगों को कहता है, अरे बुरी बुद्धि वाले, पर अन्नम यानी दूसरों के अन्नम को
दूसरों के अन्न को, दूसरों की मिठाई को, दूसरों के खाने को, दूसरों के शादी में जाके अच्छे तरह से खाने को प्राप्य यानी प्राप्त करके, अरे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर यानी शरीर पर दया यानी दया, शरीर पर दया मां यानी मत कुरु यानी करो, शरीर पर दया मत करो। शरीर पर सप्तमी एक वचन, दयाम दया को द्वितीय एक वचन, मां यानी मत ये अव्यय शब्द है, कुरु यानी करो ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, कुरु यानी करो ऑर्डर दिया है, अज्ञात। समझ आया? अब शरीर पर दया कैसे? अपन ज्यादा खाते हैं तो शरीर कष्ट पाता है ना, कभी ज्यादा खा लेते हैं ठूस ठूस के तो पेट में बड़ा दर्द होता है ना, सोने को मन होता है, सोते रहते हैं तो भी दुखी होते हैं। तो वो कहता है शरीर पर दया मत करो, दूसरों का तोंद वाला है ना पेटू, हे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। क्यों? क्योंकि पर अन्नम लोके दुर्लभम, लोके यानी संसार में, पहले लोके का बोलो सप्तमी एक वचन है, सप्तमी में मे पे पर होता है, अधिकरण में पे पर है ना। शब्दरूप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीज अपने आप अनुवाद करोगे आप लोग। लोके यानी संसार में, पर अन्नम यानी दूसरों का अन्न, दुर्लभम यानी बड़ा कठिनाई से मिलता है। संसार में दूसरों का अन्न बड़ी कठिनाई से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीराणी ये शरीर तो पुनः पुनः बार बार मिल जाता है, शरीराणी मतलब जन्म, ये जन्म तो बार बार मिल जाता है, लेकिन इस संसार में दूसरों का अन्न तो बड़ा कठिनाई से मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। तो इसको फिर से बोलते हैं, आप भी हंसे के देख लेना। तोंद वाला, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, अरे ओ मैं तोंद वाला, मेरी भी कविता सुनो और जीवन में धारण करो। अरे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि संसार में दूसरों का अन्न बड़ा कठिनाई से मिलता है, लेकिन ये शरीर तो बार बार मिल जाता है। सभी ठहाका लगाकर फिर से हंसते हैं। अब आगे चारवाक आता है। अब चारवाक, चारवाक कौन होता है मालूम? चारवाक वो होता है जो चरता रहता है, दूसरों का खाता रहता है। चारवाक बहुत बड़ा है, देखो संस्कृत के इतिहास में चारवाक सूत्र है। वो चारवाक कहते हैं कि जब तक अपन जन्म लेते हैं ना, यहाँ जन्म जीते रहते हैं, तब तक ये जिंदगी रहती है, मरने के बाद में कुछ नहीं होता है। मरने के बाद में न तो जीव कहीं जाता है, न कहीं दोबारा जन्म होता है, ऐसे चारवाक सूत्र होता है। वो विश्वास नहीं करता है। वो क्या करते हैं, बस खाते रहो पीते रहो, जिंदगी में मौज करो, कुछ भी करो मौज करो, वो होते हैं चारवाक। आया समझ में? अब वो क्या कहता है, आम आम, आम का मतलब क्या होता है? मैंगो? नहीं नहीं, आम का मतलब होता है हाँ, यस यस, आम आम, हाँ हाँ। आया समझ में? एक शब्द क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे बीच बीच में जो भी एक एक शब्द गिनते रहो, है ना, सब सीखते रहो, फिर कहीं भी पता नहीं 7वीं में 8वीं में 9वीं में 10वीं जाते काम आएगा। तो ये सारे शब्द हैं, इसको दिमाग में रखो, एक एक शब्द का अर्थ करो, अनुवाद ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। हाँ हाँ, शरीर से, षष्ठी एक वचन, शरीर के, शरीर का, पोषणम यानी पोषण, सर्वथा यानी हमेशा के लिए, उचितम वेव उचित ही है। शरीर का पोषण हमेशा के लिए उचित ही है। यदि यानी यदि, धनम यानी धन, नास्ति यानी नहीं है, यदि पैसे नहीं है, तदा यानी तो, तब, ऋणम यानी ऋण, कृत्वा अपि करके भी, कृत्वा यानी करके, कत्वा प्रत्यय, अपि यानी भी अव्यय शब्द है। पौष्टिक यानी पौष्टिक, पदार्थ यानी पदार्थ, एव यानी ही, भोक्तव्य खाना चाहिए, भुज धातु तव्यत प्रत्यय, प्रत्यय भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाया, हर टॉपिक समझाया। आप लोग वहां जाकर के समझें, और उसके बाद में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो को ध्यान से देखोगे, सारे वीडियो को, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। यदि धन नहीं है तो ऋण करके पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ग्रामर अर्थ बोल रहे हैं हम, कुछ नहीं जोड़ रहे। तथा कथयति, तथा यानी जैसा कि, चारवाक कवि यानी चारवाक कवि, कथयति यानी कहता है, जैसा कि चारवाक कवि कहता है। क्या कहता है? हाँ हाँ, शरीर का पोषण भी हमेशा उचित ही है। यदि धन नहीं है तो
ऋण करके पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए, जैसा कि कोई चार्वाक कवि कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देयस्य पुनर्जन्म कुतः। वो यहाँ उसने लिखा नहीं है, एक ही लाइन लिखी है, यावत् तय जय का आधा तय बन जाएगा, फिर जीवेत अलग हो जाएगा। यावत यानी जब तक, जब तक, जीवेत यानी जियो, जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख पूर्वक जियो, यावत यानी जब तक, जीवेत यानी जियो, सुखम यानी सुख पूर्वक, जीवेत यानी जीवो, और ऋणम कृत्वा यानी ऋण करके, है ना, ऋण करके, उदार करके, घृतम यानी घी, पिबेत यानी पियो, उदार लेकर के घी पियो। चार्वाक कवि ऐसे कहते हैं, जब तक जियो, सुख पूर्वक जियो, उदार करके घी पियो। घी पीने का मतलब ऐसे नहीं है लोटा भर के पी ले, गिलास भर के। घी पीने का मतलब ये है कि बड़े आनंद से रहो, घी के पकवान बनाओ, मिठाइयां, उसके बाद में खाओ, है ना, नहीं हो तो उदार लेके खाओ। श्रोता रहे, सुनने वाले कहते हैं, तरही ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, तरही यानी तो, ऋण से यानी जो ऋण लेंगे उसका प्रत्यर्पण यानी वापस देना, कथम यानी कैसे होगा, प्रत्यर्पण यानी लौटाना, कथम यानी कैसे होगा, ऋण को वापस कैसे लौटाएंगे, किसी से पैसे उधार लाएंगे तो वापस कैसे देंगे। तो चार्वाक कवि ने कह दिया, जब तक जियो, सुखपूर्वक जियो, ऋण करके घी पियो। फिर सुनने वाले सामने बैठे लोग क्या कह रहे हैं, तो ऋण का वापस लौटाना कैसे होगा। चार्वाक कहती है, चार्वाक कवि कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे सुनो तो, श्रूयताम यानी सुनो तो, मम यानी मेरा, अवशिष्टम यानी बचा हुआ, काव्यम यानी कविता, बची हुई कविता, मेरी बची हुई कविता सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घृतम यानी घी, पीत्वा यानी पीकर, घी पीकर, श्रमम यानी परिश्रम, कृत्वा यानी करके, है ना, घी पियोगे तो बहुत बड़ा मजदूरी परिश्रम करोगे, घी पीकर, कत्वा प्रत्यय, श्रमम यानी परिश्रम, कृत्वा यानी करके, ऋणम यानी ऋण को, जन यानी मनुष्य, प्रत्यर्पित यानी वापस दे सकता है, प्रति अर्पयेत यण संधि यहाँ पर यानी वापस दे सकता है। घी पीकर परिश्रम करके मनुष्य ऋण वापस दे सकता है। अब काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक है बालक है अभी आशु कविताम रचयति। अब बैठा बैठा एक बालक था, एक बच्चा बैठा बैठा आपकी तरह सुन रहा था, उसके माइंड में एक कौतूहल आया, है ना, उसके दिमाग में एक फितूर आया, बैठे बैठे उसने एक श्लोक बना दिया और वो हास पूर्वक श्राव्यति जय, हंसते हुए सुनाता है। काव्य पाठ श्रवणेन यानी काव्य पाठ सुनकर, कविताओं के पढ़ने को सुनकर, उत्प्रेरित यानी उत्प्रेरित होकर, प्रेरित होकर, ठीक है ना, उससे वो प्रेरित हुआ। एक है यानी एक बालक है अपि यानी बालक भी, एक बालक भी आशु कविता यानी जल्दी कविता रचित यानी बना देता है, शीघ्र कविता बना देता है। आशु का मतलब होता है शीघ्र, कविता यानी कविता, रचित यानी बना देता है, च यानी और, हास पूर्वक यानी हंसते हुए, श्राव्यत यानी सुनाता है। अब उसकी कविता क्या है वो भी देख लेते हैं। बालक ने सारे कवियों के ऊपर कविता बनाई है। बालक है यानी बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो, भो यानी अरे ओ, श्रूयताम यानी सुनो, श्रूयताम यानी सुनो, अरे ओ सुनो सुनो, मम अपि यानी मेरी भी, काव्यम यानी कविता, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चेवम तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। गजाधरम कवि, कवि गजाधर को, चेव यानी और, भोज्य लोलुपम तुंदिलम भोजन का लोभी, तुंदिल को तोंद वाले को, कवि गजाधर को, और भोजन के लोभी तोंद वाले को, कालांतकम तथा वेद्यम कालांतक को, तथा यानी और, वेद्यम यानी डॉक्टर को, च यानी और, कालांतक को, डॉक्टर को, और चार्वाक कवि को, नमामि अहम, अहम यानी मैं, नमामि यानी नमस्कार करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छी कविता बनाई। कवि गजाधर को, भोजन के लोभी तोंद वाले को, कालांतक को, डॉक्टर को, और चार्वाक कवि को,
मैं नमस्कार करता हूं। काव्यम श्रुहित्वा श्रायित्वा, कविता सुनकर, श्रावयित्वा यानी सुनाकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रावयित्वा प्रेरणात्मक धातु है मतलब सुनाकर, कविता सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा ऐसा करके हंसता है वो बालक, ऐसा करके हंसता है। अन्य च अपि, अन्य च यानी और, अन्य यानी दूसरे, अपि यानी भी, और दूसरे भी, हसंति यानी हंसते हैं, सर्वे यानी सभी, गृहम यानी घर की ओर, गच्छन्ति यानी चले जाते हैं, और दूसरे भी हंसते हैं तथा सभी घर पर चले जाते हैं। आप तो घर पर ही बैठे हो हैं, घर पर बैठे बैठे आपने बिल्कुल बिना पैसे के ट्यूशन पढ़ लिया है। ऐसे ही आपको पूरा पूरा पढ़ना है। अभी प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएगा। ऐसे आप पढ़ते रहोगे ना पूरा पूरा, तो आपको है ना, आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। और स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वहां पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और परीक्षा में भी प्रश्न पूरे के पूरे राइट होंगे। होंगे ना, होंगे ना। चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर से पहले थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। अतः यानी नीचे, डाउनवर्ड्स इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है, संस्कृत में लिखा। कोलाहलम यानी शोर, नॉइस, डोंट नॉइस आवाज मत करो। काव्य हंतार है, काव्य को नष्ट करने वाला। डेस्ट्रॉयर्स ऑफ पोएट्री, कालयापकः, कालयापकः समय को बर्बाद करने वाले। व्हीलिंग अवे द टाइम, धुरंधरा, अग्रणी, श्रेष्ठ, द बेस्ट। एही आए, आइए, प्लीज कम। करतल ध्वनिना, तालियों से। विथ क्लैपिंग साउंड्स, अरसिकेभ्य, नीरस जनों को। द, टू द डिसइंटरेस्टिंग पर्सन्स, ठीक है ना। आगे देखिए, स्वकीयम अपने, ओवन, मातृषा मेरे जैसे, लाइक मी, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, हैंड्स वर्क, तुंद से तोंद की, तोंद के मतलब एंग्लार्स बेली, आवर्त यानी फेरता हुआ, पुटिंग हैंड्स ऑल ओवर। धार्यताम धारण करो, प्लीज बियर। परान्नम पर अन्नम दूसरों के अन्न को, अदर्स फूड पौष्टिक पुष्टि देने वाला। नॉर्शिंग प्रत्यर्पण प्रतिधन अर्पण लौटाना। रिप्लाइंग अवशिष्टम बचा हुआ शेष। रिमाइनिंग उत्प्रेरित प्रेरित होकर। बीइंग इंस्पायर्ड श्राव्यति सुनाता है। रिसिटस भोज्य लोलपम खाने का लोभी। ग्रेडी फॉर फूड। अब अपन पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न तो इजी है, ऐसा कैसा कॉपी में लिख देना। उच्चारण कृत, इसको बोलना है, उच्चारण करना है, अर्थ लिखो तो भी चलेगा। उच्चारण कैसे करते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। ऊपरी, अतः, उच्चई, निच्चई, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। अब अर्थ भी बोल देते हैं। ऊपरी यानी ऊपर, अतः यानी नीचे, उच्च यानी जोर से, नीचे यानी धीरे से, नीचे से, बही यानी बाहर, अलम यानी बहुत है, काफी है, या फिर मत करो। दो अर्थ होते हैं इसके। अलम यानी मत करो, या फिर अलम यानी काफी है, इनफ, ठीक है ना। कदापि कभी भी, अंतः अंदर, पुनः फिर से, कुत्र कहां, कदा कब, एकदा एक बार। दूसरा क्वेश्चन अभी आपके मोबाइल की हॉट स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम बैकग्राउंड टीचिंग पढ़ा रहे हैं, तो यहां देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। मंजूषातः अव्यपदानी चित्वा वाक्यानि लिखत। मंजूषा का मतलब इंडेक्स, ता मतलब षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, मंजूषा से, इंडेक्स से। अव्यपदानी यानी ये सारे अव्यपद हैं। एक एक शब्द को चित्वा यानी चुनकर, चूज करके, वाक्यानि यानी सेंटेंस को, पूर्यत यानी पूरा करो। तो अलम यानी काफी है या मत करो, अंत यानी अंदर, बही यानी बाहर, अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर। तो इसमें आप खुद देख सकते हो। वृक्षस्य खाली जगह, खगा वसंती। वृक्षस्य यानी वृक्ष के, खाली जगह, खगा यानी पक्षी, वसंत यानी रहते हैं। वृक्ष के खाली जगह पक्षी रहते हैं।
तो वृक्ष के कहां रहते हैं? मत करो, अंदर, बाहर, नीचे या ऊपर? कहां पर रहते हैं? आप दिमाग लगाओ ऐसी क्वेश्चन में। ऊपर रहते हैं ना, ऊपर नहीं लिखेंगे, यहां पर अध लिखेंगे। नीचे भी तो रहते हैं ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अध। फिर आएगा विवादेन, तो अलम के साथ में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है। अलम विवादेन, विवाद मत करो, ये आ गया अलम। ठीक है ना? लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, जैसा वहां लिखा है वैसा वैसे यहां नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। क्योंकि बाद में व्यंजन आ रहा है ना, व्यंजन आ रहा है तो मैं अलंत नहीं आता है, अनुस्वार आता है। तो अपन इसका अनुस्वार बना देते हैं। ये लीजिए, हमने अनुस्वार बना दिया। अलम विवादेन, विवाद मत करो। ये भी नियम आप सीखे ना। बिंदी कहाँ आती है, मैं कहाँ आता है ना? लोग बोलते हैं कि जहां मर्जी आए वहां बोलो, इसको भी मैं बोलते हैं, उसको भी मैं बोलते हैं। अरे बाद वाले शब्द का स्टार्ट में अगर व्यंजन है तो अनुस्वार आएगा। अनुस्वार संधि है ये। और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर क्या होता है? स्वर होता है ना, तो वहां पर मैं हलंत आता है। अब वर्षा काले ग्रहात, खाली जगह मां गच्छ। वर्षा के समय घर से खाली जगह मत जाओ। कहां पर मत जाओ? अंदर, अलम तो आ गया, अदय भी आ गया। अंदर, बाहर या ऊपर? घर के ऊपर, अंदर। वर्षा काल में घर के अंदर मत जाओ। अरे बही, हाँ हाँ भाई बही, इसका उत्तर क्या होगा? बही मतलब बाहर। समझ आए क्या? बिल्कुल आया। अब देखिए, मंच से खाली जगह श्रोता उपविष्टा संति। मंच के डैश श्रोता बैठे हुए हैं। मंच के कहां पर? ऊपरी, ऊपर। ठीक है ना? यहां पर ऊपरी लिख देते तो यहां क्या नीचे आता? अदय यहां पर आता, इसलिए अदय वहां सेट हो रहा है, यहां पर अदय सेट नहीं हो रहा है, इसलिए अदय वहां पर लिखा था। तो मंच के ऊपर, ऊपरी आएगा यहां पर। अब तो कॉमन सेंस का सवाल है, एक ही बचा है, अंतर बचा है, तो यहाँ अंतर लिख देंगे। लेकिन जानकारी होनी चाहिए। छात्रा विद्यालय से खाली जगह प्रवेशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंतर का मतलब अंदर, इन द स्कूल। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका अंतर राइट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखिए, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनना है। इनमें से अशुद्ध कौन सा है वो लिखना है। गमन्ते, यच्छन्ते, पृच्छन्ते, धावन्ति। तो शब्द रूप धातु रूप आपको याद होगा, तभी आपको पता होगा कि यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है? क्योंकि आपको बताएं, यच्छन्ति सही है, पृच्छन्ति सही है, धावन्ति सही है, गमन्ति नहीं होता है, गच्छन्ति होता है, इसलिए गमन्ति आपके गलत है। तो यहाँ पर अपने अशुद्ध पद चुना था गमन्ति। अब देखो, रामेण सही है, ग्रहेण सही है, सर्पेण सही है, गजेण सही नहीं है। क्यों? क्योंकि गजे न होता है। न क्यों होता है? क्योंकि पूरे शब्द के अंदर र या श षटकोण वाला आ जाता है ना, तो न आता है। तृतीया विभक्ति में रामेण आता है, बाल का बालकेण आता है। आप शब्द रूप पढ़ो, हमारे पढ़ाए हुए, आपको एक एक जानकारी और ध्यान से सुनना, बोर मत होना, छोड़ना मत बीच में। राम इसमें रह आ गया, ग्रहेण इसमें रह आ गया, सर्पेण इसमें रह आ गया, इसलिए न। गज के अंदर रह नहीं है और नहीं स है, इसलिए न नहीं आएगा। तो इसका गजेण आपका गलत है, इसलिए ये अशुद्ध शब्द चुना है अपन ने। तीसरे का ध्यान से देखिए, लतया, मातया, रमया, निशिया। आप लता शब्द का रूप याद किया, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, तृतीया एक वचन में लतया, लता की तरह रमा है, निशा है, रमया, निशिया, बिल्कुल सही है। लेकिन माता शब्द है ना, वो मातृ रीकारांत है। ठीक है ना? रीकारांत में तृतीया एक वचन में मात्रा होता है, मात्रा, पित्रा। ठीक है ना? चतुर्थी में मात्रे, पित्रे। तो यहाँ पर मात्रा तृतीया एक वचन में होना चाहिए, मात्या नहीं होता है, ये आपके अशुद्ध शब्द है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो समझो तो। लते, रमे, माते, प्रिय, लता, रमा, प्रिया, सब आकारांत है। ये लते, रमे, प्रिय सब सही है, लेकिन माते सही नहीं है। मात होता है, हे मात, सप्तमी संबोधन एक वचन में, इसलिए माते फिर से आपके चुन लिया आपने। फिर यहां पर लिखती, गरजती, फलती, सेवती। लिखती लिख धातु सही है, गरजती गरज धातु सही है, फलती फल धातु सही है, और सेवती गलत है क्योंकि ये आत्मनेपदी, ये परस्मैपदी है, सही है परस्मैपदी। परस्मैपदी पठती जैसा होता है,
और आत्मनेपदी सेवते सेवते सेवकते, ये आपके धातुरूप पोर्शन में आप समझ सकते हो। सेवती आपके यहाँ पर गलत है, तो सेवती अपन ने चुन लिया। ठीक है, ये आपके तीसरा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप कर सकते हो। ये नहीं, ये तो रटना नहीं है, समझना है कैसे किया हमने, प्रक्रिया प्रोसेस समझना है। चौथा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंजूषातः समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, इस इंडेक्स से समानार्थक समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द है वो चुन करके लिखना है। प्रसन्नताया षष्ठी एकवचन प्रसन्नता का, चिकित्सम डॉक्टर, लब्धवा प्राप्त करके, शरीर से शरीर का, दक्षः प्रवीण कुशल, ठीक है ना। तो प्राप्य प्राप्त करके, इसमें क्या आएगा, लब्धवा प्राप्त करके, कुशला कुशल, दक्षा दक्ष एक्सपर्ट, दोनों का अर्थ होता है। हर्षस्य प्रसन्नता का, प्रसन्नताया प्रसन्नता का, दोनों एक जैसे हैं। देहस्य शरीरस्य, ठीक है ना। वेद्यम चिकित्सम, ये आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया ना, आ गया। तो भी ये चुटकी में सारे लिख दिए है ना, लिख करके उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर अपनी कॉपी में सीधा लिख सकते हो। अब ये पांचवा क्वेश्चन है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन उत्तर, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखने, पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है, ठीक है ना। मंचे कति बाल कवि उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं, कितने थे भाई, चार। चार को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतस्त्र, अरे वो तो स्त्रीलिंग में कहते हैं। चत्वारी, अरे वो तो नपुंसकलिंग में कहते हैं। तो यहाँ कौन सा कहना है, यहां पर पुल्लिंग वाला, चत्वार। ये आपका उत्तर राइट हो गया, क्योंकि आपको मंचे चत्वार है, बाल कवि उपविष्टा सन्ति पूरा नहीं लिखना है। पूरा अगर पूर्ण वाक्य लिखा हुआ तो पूरा लिखना है। ये चत्वार है सिर्फ एक वाक्य में, एक शब्द में लिखनी है। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे थे, श्रोता रहे, श्रोता लोग कोलाहल कर रहे थे। तो ये आपका राइट हो गया, श्रोतार। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर ने किसको उद्देश्य बना करके काव्य प्रस्तुत किया, आधुनिक डॉक्टर को, आधुनिक वेद्यम। तो ये आपका सही हो गया, आधुनिकम वेद्यम। तुंदिले कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, तोंद वाला किसके ऊपर हाथ फेरता है, तुंदस्य ऊपरी, कस्य ऊपरी, तुंदस्य ऊपरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुंदस्य ऊपरी, तुंदस्य ऊपरी। ये आपका राइट हो गया। अब लोके, संसार में पुनः पुनः बार बार कानी भवंती, क्या होता है, संसार में बार बार क्या मिल जाता है, तो पुनः पुनः कानी की जगह शरीराणी आ जाएगा, शरीर मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, ऐसा वो कहता है, क्योंकि अपन को वही लिखना है जो पाठ में लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा शरीराणी। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, ऋणम, मैं के अलंत आएगा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आ गया समझ में। ये अपना छठा क्वेश्चन है और इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक कहानी लिखी हुई है, इस कहानी के अंदर इन शब्दों को लिखना है। संस्कृत आएगी तब ना। मंजूषा से पदों को चुन करके कथा की पूर्ति करनी है। नाशिकाएं वारम वारम खड्गेन दूरम मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपाविशत छिन्ना शुप्त प्रिय, ठीक है ना। अब इसको देखो, नाक पर बार बार तलवार से दूर, मित्रता, मक्खी, पंखे से, बैठा बैठी, अलग कर दिया, सोया हुआ, प्रिय। अब मैं इसका हिंदी बोलता हूं। प्राचीन काल में एक राजा के एक डैश बंदर था। एक बार राजा डैश थे, बंदर डैश उनको हवा दे रहे थे। उसी समय एक डैश राजा के नाक पर डैश, फिर भी बंदर डैश पंखे से उनको रोक रहे था, फिर भी वह बार बार राजा के डैश बैठ जाती थी। अंत में वह मक्खी मारने के लिए, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए डैश प्रहार किया। मक्खी तो उड़कर डैश चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक डैश हो गई।
इसलिए कहा गया है मूर्ख लोगों के साथ डैश उचित नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले आप देख लो, प्राचीन काल में एक राजा के एक खाली जगह बंदर था, तो प्रिय बंदर था। सबसे पहले क्या आएगा, प्रिय हो गया। ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपने प्रिय लिख दिया तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले पेंसिल से आपको नंबर लगाना है, 1, ठीक है ना, ऐसे 1 नंबर लगाओ, फिर 2 3 4 ऐसे नंबरिंग लगाओ। नंबर लगा करके उसके बाद में पता करो कहीं गलत हो गया तो वापस दूसरा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे एकदम से नहीं आएगा। अब दूसरे में क्या आएगा, एकदा नृपय खाली जगह आशित, एक बार राजा खाली जगह थे, क्या थे, एक बार राजा सोए हुए थे, तो यहां पर क्या आएगा, सुप्ता। फिर वानर खाली जगह तम अजीवत, वानर खाली जगह तम अविजत, अविजत यानी हवा दे रहे थे, किससे, वैजनेन, वैजन यानी पंखे से, वैजनेन यानी पंखे से, तो इसमें क्या आएगा, वैजनेन यानी पंखे से। फिर देखिए तदेव एका खाली जगह नृपस्य नासिकायाम खाली जगह, एक लाइन में 2 खाली जगह। उसी समय एक मक्षिका, मक्खी, नृपस्य राजा के नासिकायाम नाक पर उपाविशत यानी बैठ गई, तो इसमें आएगा मक्षिका और दूसरे में उपाविशत। यद्यपि वानर है खाली जगह वेजनेन, यद्यपि वानर है खाली जगह वेजनेन ताम निवारयन्ति, इसमें उसको रोक रहा था। यद्यपि बंदर, फिर आएगा वारंवार यानी बार बार पंखे से उसको रोक रहा था, तो यहां पर क्या आएगा, वारम वारम बार बार रोक रहा था, तथापि फिर भी सा यानी वह पुनः पुनः नृपस्य खाली जगह उपविशति, इसमें नासिकायाम एव नाक पर ही उपाविशति, इसमें यानी बैठ रही थी। नासिकायाम में सप्तमी विभक्ति है, नाक पर ही बैठ रही थी। अंते से मक्षिकाम हंतुम खाली जगह प्रहारम अक्रोध, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए किसका प्रहार किया, खड़गेन, खड़गेन यानी तलवार से, तृतीया विभक्ति एक वचन, तलवार से। अब तलवार से उसने मक्खी को मारने की कोशिश की, प्रहार अक्रोध। मक्षिका तो उड्डी है खाली जगह गता, मक्षिका यानी मक्खी तो उड्डी है यानी उड़कर, फिर क्या आएगा, दूरम गता, दूर चली गई, तो दूरम कैसे आएगा, मैं हलंत आएगा क्योंकि बाद में व्यंजन है। फिर क्या आएगा, नासिका खाली जगह अभवत, नासिका यानी नाक, अभवत क्या हो गई, छिन्ना, छिन्ना यानी टूट, टूटना, अलग अलग हो गई, नाक अलग हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया मूर्ख जनै से खाली जगह न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ क्या उचित नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर मित्रता, क्या मित्रता उचित नहीं है ना, मूर्ख लोगों के साथ। ऐसे मित्रता उचित है लेकिन मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। क्या अपना पूरा हो गया, नहीं सर, अभी एक क्वेश्चन बाकी है, और वो कौन सा है, 7वां क्वेश्चन बाकी है, 6 नहीं है 7 है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, इसमें 7वें क्वेश्चन में विलोम पदानी योज्यत, विलोम शब्दों को लिखना है। अतः यानी नीचे, तो इसका क्या होगा, ऊपरी यानी ऊपर, अंतः यानी अंदर, तो इसका क्या होगा, बही यानी बाहर, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले, सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाले, उच्चई यानी जोर से, निश्चयी यानी धीरे से, दुर्लभम यानी दुर्लभ है, सुलभम यानी सरल है। तो इस तरीके से इनको जोड़ देना है। चलो इनको हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो इस तरीके से ये पार्ट अपना पूरा हो गया। आगे सारे पार्ट इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, आप लोग पूरी बुक को इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। 8वीं बोर्ड परीक्षा, 10वीं बोर्ड परीक्षा को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाए हुए हैं, पूरे में से पूरे अंक आने की संभावना होती है। अपने क्लासमेट्स, अपने भाई बहन, अपने रिश्ते में सबको बताना कि एक चैनल है के शिक्षा गुरु संस्कृत, उस पर संस्कृत पूरी की पूरी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।